हाँ तो बताइए। बदलती राजनीति के बीच एक बड़ा इशारा हुआ है यहाँ पर पेटलाद विधानसभा की राजनीति में। 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की टिकट होती है निर्मला भूरिया, पूर्व विधायक राज्य मंत्री की, और कोई विरोध नहीं था किसी प्रकार का। लेकिन सोशल मीडिया पे यहाँ उनको जब गांव में देखते थे तो उनका कोई समर्थन भी नहीं था। इस बीच अचानक पिछले कुछ दिनों से एक नाम चर्चा में था कि कोई भी बीजेपी का एक अच्छा उम्मीदवार बागी होकर इस मैदान में उतरेगा। और आज जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने अभी नामांकन फार्म लिया है यहाँ से। और उनके इस फार्म लेने के बाद ये साफ हो गया है कि ये वो चेहरा है जो पिछले दिनों से चर्चा में था, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बागी होकर मैदान में उतरने वाला है। रमेश जी सोलंकी, आपने आज नामांकन फार्म हासिल किया है, केवल एक स्ट्रेटजी है, दिखावा है पार्टी के साथ में, या आप वास्तव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, दिखावा वाली तो बात ही नहीं है। हम लोग बूथ स्तर पर गए हैं और यहाँ पे कई सालों से स्थानीय जो मांग थी, तो कभी कांग्रेस और भाजपा ने यहाँ स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया नहीं। और यहाँ पे जितने जो लोग हैं हमारे, हर गांव की आवाज़ है कि हमें एक स्थानीय प्रत्याशी मिले यहाँ। पार्टी का जब ये चर्चा में आया नाम के एक रमेश सोलंकी फार्म भर सकते हैं, तो तरह तरह की बातें आई कि ये तो केवल फार्म भरेंगे, फिर पार्टी के बड़े नेता आएंगे और बिठा देंगे। ऐसा कुछ है क्या योजना में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ में जो टीम है वो बुजुर्ग से लगा के युवा 18 वर्ष तक के लोग हैं। आपने बोलो बिल्कुल, तो उनकी समझ तो उनकी आवाज़ है हर बूथ स्तर से, हर गांव स्तर से, कि कैसे भी करके हमारा प्रत्याशी बढ़िया मिले और यहाँ का लोकल एमएलए बने और हमारी सब आवाज़ उठाए। आपने प्रयास शुरू में किया था टिकट के लिए, आपने दावेदारी भी की थी, लेकिन समय से पहले ही बीजेपी ने टिकट निर्मला को देके जो भी कयास थे दूसरे प्रत्याशी के वो ख़त्म कर दिए। और सबसे पहले सोशल मीडिया पे आपके ही द्वारा निर्मला जी को बधाई दी गई और उनका स्वागत प्रत्याशी के रूप में किया गया। अचानक क्या हुआ कि आप मैदान में उतरने पर मजबूर हो गए? देखो, हम कोई मजबूर नहीं है, लेकिन हमारे जो क्षेत्र की 77 पंचायत के लोगों की आवाज़ है कि यहाँ पे एक स्थानीय उम्मीदवार मिले, स्थानीय प्रत्याशी मिल जाए, चाहे वो कांग्रेस का होता बीजेपी का। लेकिन यहाँ लोकल लोगों का कहना है कि इतने सालों से अगर हमें रामा ब्लॉक से दिया है तो एक बार हमें अवसर दे यहाँ। ये बात आपने पार्टी फोरम पे नहीं रखी कि स्थानीय स्तर पे जब टिकट हुआ तो आपने इस चीज़ का विरोध नहीं किया? ऐसा अचानक ऐसा मन लोगों से चर्चा हुई, या आपने समर्थकों से चर्चा हुई, या किसी के कहने पे आप आवेदन करना चाह रहे हैं? देखो, पार्टी के हमने वरिष्ठ नेताओं को सबको बता दिया, अवगत करवाया, लेकिन कोई भी उन्होंने किसी ने भी ध्यान दिया नहीं। कब जमा करेंगे आप फार्म? हम 26 तारीख को करेंगे। पार्टी का दबाव रहेगा? दबाव से कोई मतलब ही नहीं, हमको लड़ना है। हम तो जनता के साथ हैं ना, उनकी आवाज़ को हम समझ रहे हैं, उनकी आवाज़ के साथ में हैं हम। तो ये रमेश जी सोलंकी है जो जनता की आवाज़ और जनता के साथ में क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने का दावा करके और मैदान में बीजेपी से बागी होकर उतरने का पूरा मन बना चुके हैं। आज आवेदन फार्म इन्होंने प्राप्त कर लिया है, 26 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे ऐसा भी बता रहे हैं। और पार्टी के किसी भी नेता के दबाव या प्रभाव में आकर फार्म नहीं खींचेंगे और पूरी तरीके से चुनाव मैदान में उतरेंगे, ऐसा रमेश सोलंकी का दावा है। माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत, धन्यवाद।